सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, बेटा बॉडी मूवमेंट्स में हमने दो पार्ट अब तक पढ़ लिए हैं अच्छे से, है ना। जिसमें हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, लोकोमोशन के बारे में पढ़ा था, नीड फॉर लोकोमोशन पढ़ा था, मोड्स ऑफ लोकोमोशन पढ़ा था। याद आ रहा है ना बेटा। और हमने क्या क्या पढ़ा था, बोलते जाओ। तनिषा बताओ बेटा क्या क्या पढ़ा था हमने। मूवमेंट इन अर्थवॉर्म मोहित, मूवमेंट इन स्नेल, और क्या पढ़ा था अमन, मूवमेंट इन फिश पढ़ा था, याद आ गया। और मूवमेंट इन बर्ड्स, शिवम को याद है, मूवमेंट इन बर्ड्स याद आ रहा है बेटा। अच्छा तनिषा, उसके बाद क्या पढ़ा था बेटा हमने। इसके बाद हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था, याद आ रहा है। स्केलेटन सिस्टम याद आ रहा है कि भूल गए। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बोन मैरो के बारे में पढ़ा था। अच्छा ये बताओ मोहित कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। 206। कितनी होती हैं बेटा, 206 बोन्स, है ना बेटा। और तनिषा आप बताओ बोन मैरो क्या होता है बेटा। द सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स, द सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स इज कॉल्ड बोन मैरो। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी बोलते हो आप, और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना बेटा। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बेटे, बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्कल। स्कल मतलब खोपड़ा, खोपड़ी, है ना, पढ़ा था ना। और इसमें क्या होता है, इसमें हमने ये पढ़ा था कि इसका जो जॉइंट होता है बेटा, है ना, ये फिक्स्ड होता है बिल्कुल, एक्सेप्ट द लोअर जॉ, ठीक है ना, ताकि हमारे ब्रेन को कोई इंजरी और शॉक्स ना मिले, ठीक है बेटा। याद आ रहा है ना, पढ़ा था ना हमने। अब हम पढ़ेंगे बैकबोन और स्पाइन के बारे में। किस बारे में, बैकबोन और स्पाइन। देखो दिख रहा है ना आपको बैकबोन और स्पाइन के बारे में जो हम पढ़ा रहे हैं। ये देखो स्पाइन, वर्टेब्रे, ये देखो बेटा। द बैकबोन फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द हिप। ये जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसको, पीछे बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं उसको, मेरुदंड। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द हिप। ये खोपड़ी से लेके हिप, पीछे हिप होता है ना हमारा, बॉडी में हिप होता है, ये वहाँ तक एक्सटेंडेड होता है। देखो इतना लेंदी होता है। ये मेरुदंड देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो बेटा, ये आप देख रहे हो मेरुदंड, स्पाइन, ठीक है बेटा। अच्छा जी आगे चलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल रिंग शेप बोन्स। ये किससे बना हुआ है, 33 रिंग शेप्ड, 33 स्मॉल रिंग शेप बोन्स, यानी कि 33 रिंग जैसी छोटी छोटी बोन्स से मिलके बना हुआ है। देखो आप देख सकते हो वर्टेब्री को, वर्टेब्री दिख रहा है ना आपको, ठीक है बेटा। दीज वर्टेब्री जॉइन टुगेदर एंड टू एंड, वन ओवर द अनदर। ये वर्टेब्रीज जो हैं बेटा, ये एक के ऊपर एक मड़े हुए होते हैं, जॉइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कॉलम कॉल्ड द वर्टेब्रल कॉलम। टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कॉलम, ये स्ट्रॉन्ग कॉलम बनाते हैं। कॉलम मतलब एक लंबी सी रेखा, सीधी रेखा, ये देखो, है ना। क्या बोलते हैं इसको, स्पाइन। इस रेखा को बोलते हैं स्पाइन, जो हमारी शरीर में पीठ में होती है, बैक में होती है, कमर में होती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या प्रोटेक्ट करती है, क्या किसकी रक्षा करती है, ये डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है। एंड प्रोवाइड्स मेन सपोर्ट टू द बॉडी, और क्या करती है, हमारी बॉडी को बैलेंस देती है, मेन सपोर्ट देती है खड़े होने के लिए। द मूवमेंट ऑफ द वर्टेब्री ओवर ईच अदर अलाउज अस टू बेंड एंड ट्विस्ट आवर बैक। इसी वर्टेब्री की वजह से, क्योंकि हमने अभी बात बताई थी ना, वर्टेब्री जॉइंट्स होते हैं इनमें, इसी की वजह से ये जो है हमको झुकने में, काम करने में मदद मिलती है। जब भी हम अपनी पीठ से झुकते हैं, कमर से झुकते हैं, इसी इन्हीं जॉइंट्स की वजह से झुक पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, 33 स्मॉल रिंग शेप बोन्स होती हैं इसमें, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो जिनकी बैकबोन ही नहीं होती, सॉरी जिनकी बैकबोन होती है, वो होते हैं वर्टेब्रेट्स। और जिनकी बैकबोन ही नहीं होती उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं उनको, बोलो मेरे साथ बोलो, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। रिब्स एंड रिबेज। अब ये रिब्स क्या चीज़ होती है, आपने अपने शरीर में देखा होगा, बॉडी में
पेट के हल्के से ऊपर लेफ्ट में और राइट में भी रिप्स होते हैं, गोल गोल से घूमे हुए से, क्या बोलते हैं उनको? पसलियाँ। क्या बोलते हैं बेटा इनको? पसलियाँ। रिप्स मतलब पसली। कई बार बच्चे कहते नहीं है सर्दी में अपनी मम्मी को कि हमारी पसली में दर्द हो रहा है, हमें ठंड लग गई है, हम तो मम्मी क्या कहती है? पसली पे अमृत धारा लगा लो ताकि आराम मिल जाए, ठीक है ना? तो द रिप्स आर थिन फ्लैट कर्व बोन्स डेट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव केज। केज क्या होता है? केज मतलब पिंजरा। केज मतलब पिंजरा। ये रिब्स जो होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, और कर्व बोन्स होती हैं, घूमी हुई होती हैं। देखा नहीं है पसली हमारी घूमी हुई सी होती है, रिंग टाइप की, है ना? डेट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव केज, एक पिंजरे नुमा होती है, पिंजरे की तरह दिखाएंगे अभी आपको कैसी होती है। अराउंड द ऑर्गेन्स टू द अपर बॉडी। कहाँ होती है? ये हमारे ऑर्गन्स के आसपास होती है। किस लिए होती है? ताकि हमारे ऑर्गन्स की रक्षा हो सके। जैसे हार्ट के, हमारा लंग्स हैं, फेफड़े, हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है, ये सब उसी के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। ये जो पसलियाँ हैं बेटा, ये 12 पेयर में होती हैं, 12 जोड़े में होती हैं। ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू द स्पाइन एट द बैक। ये कहाँ कनेक्टेड होती हैं? स्पाइन से कनेक्टेड होती हैं, रीढ़ की हड्डी मेरुदंड से कनेक्टेड होती हैं। द फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच्ड इन द फ्रंट टू द स्टर्नम। अब ये शुरू के जो 7 जोड़े होते हैं रिब्स के, पसलियों के, ये कहाँ शुरू है? फ्रंट में, जहाँ हमारा चेस्ट होता है। ये किससे कनेक्टेड होते हैं? स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं। किससे होते हैं बेटा? स्टर्नम से कनेक्टेड होते हैं। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बोन होती है हमारे चेस्ट के सेंटर में, हमारे सीने में। हमारा चेस्ट होता है ना, हमारे सीने में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बोन होती है, जो किसका काम क्या होता है? ये देखो, अब आप कहोगे ना रिब केज, ये पिंजरानुमा पसलियाँ, ये देखो ये होता है रिब केज। साफ दिखाई दे रहा है आपको? ये है स्टर्नम, ये है स्पाइन, ये पूरी जो मेरुदंड है, ये स्टर्नम, ये देखो बड़ी मजबूत सी हड्डी, बोन, जिसकी वजह जो बैलेंस करती है। ये चेस्ट में होती है, यहाँ होती है ना, कभी फील करके देखना, यहाँ पे एक मजबूत सी एक हड्डी होती है, जो कि पूरी रिब्स का ये पूरा बैलेंस संभाले हुए है। ये फ्लोटिंग रिब्स, देखो हमारी पसलियाँ घूमी हुई होती है ना ऐसी, ये रिब केज है, और ये स्टर्नम है, और ये स्पाइन है, ठीक है बेटा? तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? बोलो बोलो, मोहित बताओ, हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि ये चेस्ट के सेंटर में होती है, डेट होल्ड्स द रिब्स इन प्लेस। देख सकते हो आप। द नेक्स्ट 3 पेयर्स आर हेल्ड ऑन विद कार्टिलेज टू द रिब्स अबव देम। अब ये कार्टिलेज क्या है? जो अगले 3 जोड़े हैं, ये किस पे टिके हुए होते हैं? ये किससे कनेक्टेड होते हैं? कार्टिलेज से। कार्टिलेज मतलब एक ऐसा ग्रीसी टाइप का सब्सटेंस जो बोन्स को एक दूसरे से टकराने से बचाता है, जिसका काम होता है बोन्स को एक दूसरे से टकराने से बचाना। द लास्ट 2 पेयर्स आर अटैच्ड ओनली टू द वर्टेब्रा। जो आखिरी 2 पेयर होते हैं वो वर्टेब्रा से अटैच होते हैं, नॉट टू द स्टर्नम। सारे पेयर्स स्टर्नम से अटैच नहीं है, है ना? कुछ ऐसे हैं जो कार्टिलेज से अटैच हैं, कुछ ऐसे हैं जो वर्टेब्रा से अटैच हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्टर्नम से अटैच हैं। जो ऐसे अटैच नहीं है स्टर्नम से, देख सकते हो आप, उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, घूमी हुई। ये मान लो तैरती हुई पसली, ये मान लो, मतलब ये फ्लोटिंग मतलब क्या? तैरना। लेकिन एक्चुअली तैर नहीं रही है वो घूम रही है, वो एक्चुअली कर्व्ड है काफ़ी, तो उनको बोल दिया जाता है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ऑल द रिब्स फॉर्म ए केज। केज मतलब पिंजरा। ये सब रिब्स कैसे क्या बनाती हैं? केज, पिंजरा, कॉल्ड द रिब केज, विच प्रोटेक्ट्स द हार्ट। अब देखो वही बात आ गई ना जो हम कह रहे थे, ये दिल की रक्षा करता है, लंग्स एंड मेजर ब्लड वेसल्स, ताकि कोई इंजरी ना आ जाए। ये पूरा प्रोटेक्शन होता है हमारी बॉडी में। इट अलाउज द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स, और ये लंग्स को फूलने और संकुचित होने में भी मदद करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। सांस लेने के दौरान लंग्स इसी के अंदर सुरक्षित रहते हैं, ठीक है बेटा? अब हम पढ़ेंगे लिम्स। लिम्स मतलब ये जैसे हाथ की कलाइयाँ, पैर के टखने, ये पैर जो पैर का हमारा जो पीछे का हिस्सा होता है, आगे का हिस्सा होता है, ये जो उंगलियां होती हैं, तलवे, है ना? ये लिम्स मतलब वो जो हाथ पैरों की हड्डियाँ, ठीक है ना? इसमें क्या होता है?
द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। ह्यूमन बॉडी में 2 पेयर होते हैं लिम्स के, एक तो फॉर लिम्स होता है जो कि आर्म्स होती हैं, और एक होता है हिंड लिम्स जो कि लेग्स होती हैं, ठीक है ना। द अपर आर्म ऑफ द फोर लिम हैज़ वन बोन कॉल्ड ए ह्यूमरस। जो अपर आर्म होती है फोर लिम की, उसमें केवल एक ही हड्डी होती है, ह्यूमरस। ये देख सकते हो आप, ये देखो फोर लिम दिख रहा है। फोर लिम मतलब पूरी एक तरह से पूरा हाथ मान लो आप उसको। ह्यूमरस ऊपर है, ये रेडियस है, ये उल्ना है, ये देखो 2 हड्डियाँ हैं इसमें, और ये फोर लिम है। ये देखो, ये इधर पूरा पूरा पेयर बन के फोर लिम बन रहा है, ये पूरा पेयर। इधर देखो आप, ये इस वाले, ये पैर की हड्डी है, पूरी पैर की बोन है। ये देखो यहाँ से हमारे थाइस से कनेक्टेड है ये फेमोर है, ये टिबिया है, ये फिबुला है, ये हिंड लिम्ब है, इसको बोलते हैं हिंड लिम्ब, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द अपर आर्म ऑफ द फोर लिम्ब हैज़ वन बोन कॉल्ड ह्यूमरस एंड द लोअर आर्म हैज़ 2 पैरेलल बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड उल्ना, ठीक है ना। द फोर लिम्स हेल्प अस टू डू ए वैरायटी ऑफ टास्क सच एज होल्डिंग एंड मूविंग थिंग। ये फोर लिम्स की वजह से ही हम किसी चीज़ को पकड़ पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं, अपने हाथ को घुमा पाते हैं, और कोई भी कार्य कोई भी टास्क कर पाते हैं हम, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, द अपर पार्ट ऑफ द हिंड लिम्ब हैज़ वन बोन कॉल्ड फेमोर। जो अपर पार्ट है वो फेमोर है बोन का। फेमोर मतलब थाई बोन है ना, थाई बोन, यानी कि जैसे ये अब हम बात कर रहे हैं इसकी आपका पैरों की हड्डियों की, तो थाई बोन मतलब थाइस बोलते नहीं है, थाइस यानी कि जांघ, ये वो वाली बोन होती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, ये सबसे लंबी बोन होती है। आगे बढ़ लेते हैं, एक सेकेंड, यस, ये सबसे लंबी बोन होती है, ठीक है ना, थाई बोन, ठीक है बेटा। आई थिंक थाई बोन के बारे में पढ़ रहे थे, यस। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यस, अब हम आगे पढ़ेंगे, हाँ, गिल्डल्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन स्केलेटन बिटवीन द हिप बोन एंड द, अच्छा ये कहाँ होती है, ये स्केलेटन से लेके, जो हमारा स्केलेटन है मतलब हिप बोन और लोअर पार्ट ऑफ द बोन्स में इंक्लूडेड होती हैं, टिबिया एंड फिबुला। जैसे फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, फिर से देख लेते हैं एक बार। द अपर पार्ट ऑफ द हैंड लिम्ब हैज़ वन बोन कॉल्ड फेमोर। फेमोर मतलब थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। ये सबसे लंबी बोन है ह्यूमन स्केलेटन की। कहाँ होती है, हिप बोन और नी की, नी मतलब टखना, घुटना, उसके बीच में। और जो लोअर पार्ट है इसके वो है टिबिया और फिबुला। द हैंड लिम्स आर यूज फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। अब पैरों से हम क्या करते हैं, वॉकिंग एंड रनिंग ही तो करते हैं, तो ये हैंड लिम्स किस काम में आते हैं, वॉकिंग एंड रनिंग। वॉकिंग मतलब चलना, रनिंग मतलब दौड़ना। अब हम पढ़ते हैं गिल्डल्स के बारे में। अब ये गिल्डल्स क्या चीज़ होती है भाई। द लिम्स आर नॉट जॉइंट डायरेक्टली टू द स्पाइन बट दे आर जॉइंट थ्रू गिल्डल्स। जो लिम्स होते हैं ये डायरेक्टली स्पाइन से कनेक्टेड तो होते नहीं हैं, तो ये गिल्डल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 पेयर ऑफ गिल्डल्स, पेक्टोरल गिल्डल एंड पेल्विक गिल्डल। ये 2 तरह के गिल्डल होते हैं इसमें, आप चित्र में भी देख सकते हो, साफ दिखाई दे रहा है, पेक्टोरल गिल्डल एंड पेल्विक गिल्डल। पेक्टोरल गिल्डल क्या होता है, पेक्टोरल गिल्डल इज आल्सो कॉल्ड शोल्डर गिल्डल। ये शोल्डर गिल्डल होता है, कंधे का गिल्डल होता है ये, यानी कि कंधे की हड्डियां हैं कुछ। इट कंसिस्ट ऑफ ए शोल्डर ब्लेड एंड ए कॉलर बोन। इसमें क्या क्या आ जाता है, शोल्डर ब्लेड भी आ जाता है, और एक कॉलर बोन। जो हमारी कॉलर बोन क्या होती है, गर्दन के आसपास की जो कॉलर जहाँ होते हैं नहीं, शर्ट का कॉलर होता है, वो वाली कॉलर बोन, ठीक है ना। अब ये इसमें फ्रंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। The limbs are not joined directly to the spine, but they are joined through girdles. The human body has 2 pair of girdles, pectoral girdle and pelvic girdle. Pectoral girdle is also called the shoulder girdle. It consists of a shoulder blade and a collarbone. It takes up a lot of the strain. ये इतना मजबूत होता है कि ये सबसे ज़्यादा वजन उठा सकता है, caused by the weight of the body. बॉडी का वजन उठा सकता है, and by lifting heavy weights. कोई भी हैवी वेट हम उठाते हैं तो ये पूरी संतुलन बनाता है, पूरे शरीर का वजन उठाने में समर्थ है। ये आप देख सकते हैं शोल्डर ब्लेड, इधर आप देख सकते हैं, हाँ, ये फ्रंट का है बेटा, बैक का नहीं है, फ्रंट का है ये पेक्टोरल ग्लेड, ये पेक्टोरल ग्लेडर मतलब फ्रंट का सीना जो होता है, चेस्ट होता है हमारा। ये कॉलर बोन ऊपर होती है, देखो आप, ये कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन, ये शोल्डर बोन, ये पेक्टोरल ग्लेड, ठीक है बेटा। फिर हम पढ़ते हैं पेल्विक गिल्डल के बारे में। अब ये पेल्विक गिल्डल क्या होता है, पेल्विक गिल्डल इज आल्सो कॉल्ड हिप गिल्डल। ये हमारी हिप साइड की हड्डियाँ होती हैं बेटा, ये हिप बोन होती है, इसको बोलते हैं पेल्विस। इसमें क्या होती है, पेल्विस। इट सपोर्ट्स द लेग्स एंड हेल्प्स यू सिट। ये पैरों को मदद करती है कार्य करने में,
और बैठने में मदद सबसे ज़्यादा यही करती है। जब बैठते हैं तो हिप्स के बल पे बैठते हैं ना हम। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब जुड़ाव, जोड़, ठीक है ना। अब शरीर में जगह जगह अलग अलग तरीके के जोड़ होते हैं। द प्लेसेस, फिर से देख लेते हैं, द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स, वो प्लेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिल रही हैं। द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट टर्म्ड एज जॉइंट्स, टर्म्ड एज जॉइंट्स, ठीक है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, देयर आर, इधर देख लो आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं जूम इन कर देता हूँ। द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट आर कॉल्ड जॉइंट्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन अवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। ये जॉइंट से, जोड़ की वजह से क्या फ़ायदा होता है शरीर में, जगह जगह जोड़ होते हैं हमारे शरीर में, हाथ पैरों में, ये हम इससे तरह तरह के मूवमेंट्स हम कर सकते हैं, तरह तरह के हम कार्य कर सकते हैं, कैसे भी मुड़ सकते हैं और कैसे भी काम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, अब ये जॉइंट्स किस टाइप के होते हैं? एक तो होता है इमूवेबल और फिक्स जॉइंट। कौन से होते हैं बेटा? इमूवेबल, जो कि मूव नहीं हो सकते। फिक्स जॉइंट्स होते हैं बिल्कुल, जो कभी मूव ही नहीं हो सकते, जो अपनी जगह स्थायी बने रहते हैं। दूसरा है पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, जो थोड़ा सा मूव हो सकते हैं। तीसरा है मूवेबल और परफेक्ट जॉइंट्स, ठीक है। अब पहले उनके बारे में पढ़ते हैं, फिक्स जॉइंट्स के बारे में, जिसको बोलते हैं इमूवेबल। इमूवेबल जॉइंट्स आर आल्सो नोन एज फाइब्रस जॉइंट्स, ये आप देख सकते हो। दीज जॉइंट्स डू नॉट मूव, इनको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स। ये जो जॉइंट्स होते हैं हड्डियों में, खासकर स्कल में, ये देख सकते हो। स्कल मतलब खोपड़ा, खोपड़े में जो ये जो जॉइंट्स हैं, ये देखो दिखा रहे हैं फिक्स जॉइंट्स इन द स्कल। ये फिक्स जॉइंट्स होते हैं, ये इसमें कोई मतलब वो नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इनमें, मतलब मूव नहीं हो सकते। इधर क्या है, ये पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो हम पढ़े थे पिछली बार स्पाइन के बारे में। पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स आर आल्सो नोन एज कार्टिलेजियस जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जो थोड़ा बहुत मूव हो सकते हैं, उनको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट परमिटेड एट दिस जॉइंट्स। इनमें थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, परमिशन है इनमें। एट दिस जॉइंट्स विच आर सेपरेटेड बाई एन इलास्टिक टिश्यू। ये कि सेपरेट कैसे होते हैं? एक इलास्टिक टिश्यू से। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू मतलब ऊतक, है ना बेटा, हमने पढ़ा था पिछली बार। टिश्यू मतलब ऊतक, मतलब जिस तरह से एक इलास्टिसिटी वाली कंसेप्ट होती है इसमें, खिंचाव वाला कंसेप्ट होता है इसमें, ठीक है। ये कह भी रहे हैं विच आर सेपरेटेड बाय एन इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है ना। अब ये किससे सेपरेट हो रहे हैं? ये जो जॉइंट्स हो रहे हैं, ये विच आर सेपरेटेड बाय एन इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज से सेपरेट हो रहे हैं। सच जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टेब्री इन द बैकबोन। ऐसे जॉइंट्स हम देख सकते हैं, जो हमारी वर्टेब्री पढ़ा था हमने बैकबोन में, ये देखो बेटा, है ना, यहाँ पे ये पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूवेबल जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये मूवेबल जॉइंट्स मतलब आसानी से जो हिल डुल सकते हैं, जिनमें मूवमेंट हो सकता है, जिनमें फ्री मूवमेंट होता है। मूवेबल जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट्स इन बोन्स इन वेरियस डायरेक्शन, और विभिन्न विभिन्न दिशाओं में ये मुड़ सकते हैं जॉइंट्स, ठीक है ना। बोन्स एट द जॉइंट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग टिश्यू। ये किससे जॉइंट होते हैं? स्ट्रॉन्ग टिश्यू, यानी कि मजबूत ऊतक से जॉइंट होते हैं, जिसको बोलते हैं लिगामेंट। आप देख सकते हो, ये देखो इस चित्र में, देखो आप, कार्टिलेज, ये जैसे ग्रीसिंग टाइप का, एक जेल टाइप का होता है हमारी बॉडी में, ग्रीसिंग जैसा, ग्रीस जैसा। जैसे आप साइकिल की चैन, आपकी साइकिल की चैन में आप ग्रीसिंग करवाते हो ना, जैसे उसकी ग्रीसिंग कम होने से दिक्कत आती है, तो ऐसे ही हमारी हड्डियों में भी, जॉइंट्स में भी ग्रीसिंग होती है, बोन्स में, सॉरी जॉइंट्स में, बोन्स में भी, जॉइंट्स में, है ना। और ये लिगमेंट्स होते हैं जो उनको रोक के रखते हैं। लिगमेंट्स क्या होते हैं? ये देखिए लिगमेंट्स होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको लिगमेंट्स। मेरे पास इसमें एक पॉइंटर होता था बेटा इस कंसेप्ट में, लेकिन अभी पॉइंटर मुझे मिल नहीं रहा है। हो सकता है होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पॉइंटर को सर्च कर लूँगा, ताकि अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पॉइंट आउट कर सकूँ। अभी क्या है, मैं जूम आउट कर रहा हूँ और जूम इन कर रहा हूँ, तो आप इसी में आप थोड़ा सा एडजस्ट करो। मूवेबल जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट्स ऑफ बोन्स इन वेरियस डायरेक्शन। बोन्स एट द जॉइंट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड एज लिगामेंट। कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स, यही पढ़ रहे थे हम। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इनमें, यानी ग्रीस प्रेजेंट होता है एट द जॉइंट टू प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। इसका काम क्या होता है? दो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाना। समझ में आ रही है बात? क्या काम होता है कार्टिलेज का? दो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाना।
अब पढ़ लेते हैं आगे हिंज जॉइंट। अब ये हिंज जॉइंट किस टाइप का होता है, जैसे एक डोर होता है ना, डोर में एक हिंग होता है, दरवाज़ा खोलने और बंद करने वाला, इस टाइप का जॉइंट होता है। दिस जॉइंट वर्क्स लाइक द हिंग ऑफ ए डोर। एट सच जॉइंट्स द बोन कैन बेंड ओनली इन वन डायरेक्शन। इसमें बोन जो है केवल एक डायरेक्शन में ही मूव हो सकती है। द बोन्स इन द एल्बोज, एल्बो बोन, नीज घुटना बोन, एंड फिंगर्स उंगलियों, ये इस टाइप के जॉइंट्स होती हैं क्योंकि एक ही दिशा में मूव होते हैं, ठीक है ना। ग्लाइडिंग जॉइंट, दिस जॉइंट अलाउज बोन्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर। ये जॉइंट अलाउ करता है स्लाइडिंग मतलब फिसल पट्टी की तरह एक दूसरे के ऊपर फिसल सकता है ये, है ना। दिस जॉइंट अलाउज बोन्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर। सच जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द रिस्ट एंड एंकल्स। ये कहाँ होता है, रिस्ट मतलब कलाई, कलाई में होते हैं ये जॉइंट्स। और एंकल्स मतलब ये आपका जो एंकल्स होते हैं इधर हाथ में, सीधे हाथ में और उल्टे हाथ में, कोहनी बोलते हैं एंकल्स को, है ना। इट अलाउज साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट। ये आगे और पीछे का मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक इस समय, मूवमेंट ऑफ बोन्स। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मूवमेंट ऑफ बोन्स। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ मसल्स। अब देखो, अब तक बोन्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मसल्स। मसल्स मतलब मांसपेशियाँ। ये क्या होती हैं, फाइबर जैसी टिश्यूज़ होती हैं, फाइबर जैसी मतलब रेशे जैसी होती हैं। रेशा होता है ना, जैसे धागा जैसा, खींचने वाला धागा, जस्ट आप उसको वैसे ही मान लो। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ मसल्स। ए मसल इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ फाइबर्स मतलब बहुत सारे फाइबर्स का एक बंडल, वो मिलके क्या बनाता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाता है आपस में। ये क्या, नहीं कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनाता आपस में, वो